अक्सर देखा जाता है संपत्ति को लेकर के विवाद और बच्चे अपने माता पिता को जोर जबरदस्ती कोई भी कागज में साइन करवा लेते हैं और बाद में जाकर के बोलते हैं कि ये देखो वसीयत बना करके ये संपत्ति माता पिता हम लोगों को देके गए हैं। लॉयर्स भी कई बार सजेस्ट कर देते हैं कि आप वसीयत बना लो ताकि आपके जाने के बाद आपके बच्चों में लड़ाई ना लगे, वो लोग आपस में शांति से रह सके, संपत्ति का एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पर कई बार देखा जाता है ये वसीयती आपस में एक रंजिश का कारण बन जाता है और यहीं पर कहा जाता है अगर वसीयत को आप एकदम रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो वो एकदम मजबूत लोहे जैसा डॉक्यूमेंट बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार अपने लैंडमार्क जजमेंट पर रजिस्टर्ड वसीयत को भी खारिज की है, निरस्त घोषणा कर दी है। और यहीं पर एक वीडियो जहां पर मैं आपको बताई थी, जहां पर विल या फिर वसीयत आप लिख रहे हो, कुछ चीज ध्यान में देना पड़ता है ताकि फ्यूचर में जा करके डिस्प्यूट का चांसेस बहुत कम हो जाए। अभी ऐसे में एक लेटेस्ट बहुत ही लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद ये बता रहे हैं अगर कोई इंसान वसीयत लिख करके जाते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कौन सा चीज़ों का प्रमाण कोर्ट के सामने आपको करना पड़ेगा ताकि वसीयत का वैलिडिटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ विल को कोर्ट के सामने प्रमाणित किया जा सके। अब देखिए, मेरा हिंदी तो सही नहीं है पर मैं क्या करूं, ये चीज़ आपको बताना है, सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान को आप तक पहुंचाना है ताकि हर एक आम जनता को पता चले कानून क्या कहता है। नॉट ऑलवेज गिविंग फीस एंड ऑल, बट थोड़ा सा जनरल चीज़ अगर सबको पता होता है ना तो कोई विपत्ति आने से पहले ही वो सुलझ जा सकता है। तो केस का नाम है मीना प्रधान एंड अदर्स वर्सेस कमला प्रधान एंड अनदर, सिविल अपीलेट नंबर 3351 ऑफ 2014। इसका जो जजमेंट है ये हाल ही में ही आया है। इस केस पर दो बहनों के बीच में संपत्ति को लेकर के प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खुद एक्सप्लेन करके व्याख्या दे करके ये बोल रहे हैं। कुल मिला के 9 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई संपत्ति को लेकर के विवाद इस तरीके से होगा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग देते हैं, आप लोगों को कोर्ट में आकर के ये प्रमाण करना पड़ेगा प्रोफाउंडर ऑफ द विल, यानी कि वसीयत का प्रस्तावक जो है उनको प्रमाण करना पड़ता है। और ये पर्टिकुलर इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनको ही कोर्ट में बुलाया जाता है और यही इंसान कोर्ट में आकर के बोलेंगे कि टेस्टेटर साइन किए वसीयत पर, टेस्टेटर यानी कि वसीयत करता जो वसीयत बनाए हैं, ठीक है ना। तो वसीयत करता विल पर साइन किए, उनके मौजूदगी पर जो दो या फिर दो से ज्यादा विटनेस होता है ना, वो लोग भी सिग्नेचर किए हैं। अगर कोई वसीयत बनाया जाएगा, सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट का फॉर्मेलिटी है, उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। दैट इज टेस्टेटर ऑफ द विल वसीयत करता सिग्नेचर करेगा या फिर थंब इंप्रेशन लगाएगा विल पर, या फिर कोई और इंसान वसीयत करता के डायरेक्शन पर या फिर उनके मौजूदगी पर सिग्नेचर कर रहे हैं या फिर अंगूठा लगा रहे हैं। और उनका उद्देश्य ये है दैट ये पर्टिकुलर कागज में जो लिखा हुआ है, ये दस्तावेज को मैं एक वसीयत का रूप दे रही हूं, यही होगा एक विल इन लॉ। सेकंड, वसीयत को दो या फिर दो से ज्यादा विटनेस के द्वारा अटेस्टेशन करवाना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, अनिवार्य। तीसरी पॉइंट पर यह बताया गया है हर एक विटनेस ये अपने आंखों से देख रहा है कि टेस्टेटर वसीयत पे सिग्नेचर कर रहा है। मैं अपने आंखों से वसीयतकर्ता को साइन करते हुए देख रही हूं अगर मैं एक विटनेस हूं, ठीक है। या फिर अगर कोई और इंसान आकर के सिग्नेचर डाल रहा है तो वो व्यक्ति को पर्सनल एक्नॉलेजमेंट वसीयतकर्ता के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बता रहा है कोर्ट ये खुद देखेगा कि वसीयत जो बनाया गया है उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया गया है टेस्टेटर के द्वारा। टेस्टेटर एग्जीक्यूट्स द विल। एग्जीक्यूशन ऑफ विल का मतलब ये होता है जब आप वसीयत लिख चुके हो, कंप्लीट है प्रोसेस, तब आप दो या फिर दो से ज्यादा विटनेस को बुला रहे हो, वो लोग आ करके आपके मौजूदगी पर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब एक विटनेस का हो गया और एक विटनेस आकर के सिग्नेचर डाल रहा है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको ही बोला जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ विल।
मैं यहाँ पर आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, एक पर्सनल चीज। तभी कोई एग्जीक्यूशन ऑफ व्हील का जो ये फॉर्मेलिटी आप करने जा रहे हो, एक कैमरामैन को बुला के रखो, या फिर हो सके तो इसका एक वीडियोग्राफ बना करके फोटोग्राफ खींच के रखो कि ये सारे लोग आए थे, इसको स्वीकृति देके गए हैं। सेकेंड चीज कोर्ट ये नोटिस करेंगे कि सपोज यही एक लास्ट व्हील है, इसके बाद और कोई व्हील नहीं लिखा गया था, इसको ही फाइनल मानते हुए प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इसके हिसाब से। ये बोला गया है मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके हर चीज को खंगालने की जरूरत नहीं है एक्यूरेसी के लिए, पर हाँ माइंड को इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर फ्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड नहीं हुआ है। एक साधारण बुद्धि वाला इंसान भी ये समझ जाएगा माता पिता के द्वारा जबरदस्ती वसीयत लिखवा लिया गया है कोरे कागज पर, या फिर नहीं माता पिता खुद से अपने सहमति दे करके ये लिख के दे के गए हैं। 6 पॉइंट, फिर कोर्ट में जब गवाही के लिए बुलाया जाएगा एक अटेस्टेटिंग विटनेस जो अभी जिंदा है, जो ये गवाही देने में सक्षम है, कोर्ट में आकर के बता सके कि हाँ मेरे मौजूदगी पर ये सब हुआ था, केपेबल इनफ, तो उनको बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जो गवाह को बुलाया जा रहा है कोर्ट में, वो सिर्फ आकर के ये नहीं बोलेगा कि वसीयतकर्ता को मैंने देखा है व्हील पर सिग्नेचर डालते हुए, इसी के साथ वो ये भी बोलेगा कि और जो गवाह है उनको भी मैंने देखा है व्हील पर सिग्नेचर करते हुए। और इसको ही अगर एक विटनेस प्रूव कर दे, कोर्ट में आकर के ये बात बोल दे, तो और जो विटनेस है उनको एग्जामिनेशन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, बाकी लोगों को डिस्पेंस्ड विद किया जा सकता है। फ्रॉड किया गया है, धोखाधड़ी किया गया है, जबरदस्ती लिखवा लिया गया है, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है, इत्यादि संदेह का उपस्थिति के बारे में कहा जा रहा है। यहीं पर वसीयत का जो प्रस्तावक है उनके ऊपर दायित्व चला जाता है कि आप एविडेंस लाओ, कोर्ट के सामने मजबूत प्रमाण रख दो संदेह को खारिज करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये उनके ऊपर एक बहुत ही हेवी ड्यूटी दिया जाता है। अब इसके बाद कोर्ट क्या करेगा पता है? कोर्ट अपना माइंड, अपना जो जुडिशियल माइंड लगा करके देखेगा कि यहाँ पर कोई संदेह का गुंजाइश है या फिर नहीं है, क्योंकि सारा का सारा एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये देखेंगे ये परिस्थिति में कोई संदेह हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। यहीं पर कोर्ट नेचर ऑफ द विल, केपेबल था या फिर नहीं था, कंसेंट वो दे सकता था या फिर नहीं था, मेमोरी का कंडीशन क्या है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वसीयत हो रहा था, सम्मति जबरदस्ती लिया गया है या फिर नहीं, ये सब चीज कोर्ट खुद अपने माइंड लगा करके परखेंगे। अवेयरनेस ऑफ द टेस्टेटर, कंटेंट्स, कंसिक्वेंस देखा जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज को कोर्ट के सामने मजबूत ताबड़तोड़ एविडेंस दे करके आपको प्रमाण करना पड़ेगा। वैलिडिटी ऑफ द विल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द विल को प्रमाण करने के लिए लास्ट पॉइंट पर बताना चाहूंगी, जो इंसान फ्रॉड, फैब्रिकेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस का एलिगेशन लगाएगा वही इंसान को ये सारा का सारा चीज प्रूव भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन पर कही जाने वाली हर एक बात कोर्ट में आकर के जिंदा बन जाता है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वसीयत को प्रमाण करने के लिए ये बोल रहे हैं, आपका जो ये मनगढ़ंत बातें है ना कि फैब्रिकेट किया गया है, धोखाधड़ी किया गया है, ये सब चीज आपका फैंटेसी, आपका जो इमेजिनेशन है वहां से नहीं आना चाहिए, ये रियल होना पड़ेगा, फैक्ट के साथ होना पड़ेगा, जिससे ये सस्पिशन, ये जो वर्ड है ना, इसको क्वालिफाई कर सके। भी इसका एक उदाहरण लेते, सिग्नेचर जब कर रहे थे, सिग्नेचर इतना शेकी क्यों है, या फिर फीबल माइंड, दुर्बल मन, संपत्ति का अनफेयर तरीके से बंटवारा किया गया है। लास्ट एग्जांपल ये हो सकता है, जो वसीयत का प्रस्तावक है मेजर रोल परफॉर्म कर रहा है वसीयत को बनाने में, ताकि उनको कुछ सब्सटैंशियल बेनिफिट मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए। कानून ये नहीं बताता है कि किस तरीके से आपको वसीयत बनाना चाहिए, इसीलिए ये मेरा ये छोटा सा प्रयास है, आप इस वीडियो को देख सकते हो ताकि वसीयत अगर आप बनाओ कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो सके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।